जाता है कि जब न्याय की तराजू झुकने लगे तो समझ लीजिए समाज में बराबरी नहीं बल्कि ताकत और पहचान का राज चल रहा है। होली रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, एक ऐसा दिन जब लोग गिले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं। लेकिन इस बार होली के रंगों के बीच दो खबरें आई, दो शहरों से दो अलग कहानियां, और दोनों में एक नौजवान की जान चली गई। दोनों घटनाएं इतनी दर्दनाक हैं कि किसी भी इंसान का दिल दहल जाए, और दोनों ही घटनाएं इतनी निंदनीय हैं कि किसी भी सभ्य समाज में इनके लिए सिर्फ एक ही मांग उठनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा। लेकिन सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, सवाल यह है कि क्या इस देश में हत्या की खबर भी जाति और धर्म देखकर तय होती है? क्या इंसान की जान की कीमत भी उसकी पहचान से तय होती है? पहला मामला दिल्ली का है। होली का दिन एक छोटी बच्ची छत से रंग भरा गुब्बारा फेंकती है, रंग का पानी नीचे गिरता है, छींटे एक महिला पर पड़ जाती है, बात बढ़ती है, बहस होती है, झगड़ा होता है और फिर मारपीट में 26 साल के युवक तरुण की जान चली जाती है। यह घटना जितनी दुखद है उतनी ही शर्मनाक भी है। किसी भी वजह से किसी की हत्या करना अपराध है, और जिसने भी ये किया है उसे कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, अचानक पूरा माहौल बदल गया। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और हर तरफ एक ही लाइन सुनाई देने लगी, देखिए होली के दिन मुसलमानों ने हिंदू को मार दिया। अचानक ये सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं रही, यह हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन गया। हिंदू संगठनों के नेता मैदान में कूद पड़े, बयान आने लगे, प्रदर्शन होने लगे, और कुछ ही समय में बुलडोजर तक चल गया। कहा गया कि कानून अपना काम कर रहा है, न्याय होगा, सख्त कार्रवाई होगी, और सच कहें तो होना भी चाहिए, क्योंकि हत्या करने वाला अपराधी है, उसका धर्म चाहे जो भी हो। लेकिन अब जरा दूसरी खबर पर आइए। दूसरी खबर कहानी लखनऊ की है। होली का वही दिन, वही रंगों का त्योहार, वही खुशियों का माहौल। एक युवक अपने पड़ोसियों को होली की शुभकामना देता है, सिर्फ इतना कहता है, हैप्पी होली। लेकिन इस हैप्पी होली के जवाब में उसे क्या मिलता है जानते हैं? गालियां, झगड़ा और फिर चाकू से वार। कुछ ही मिनटों में एक दलित युवक सूरज गौतम की जान चली जाती है। यहां भी हत्या हुई, यहां भी एक परिवार उजड़ गया, यहां भी एक मां का बेटा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, इस खबर के बाद क्या हुआ? क्या टीवी चैनलों पर उसी तरह की बहस हुई? क्या सोशल मीडिया उसी तरह आग की तरह भड़क उठा? क्या धर्म के ठेकेदार सड़कों पर उतर कर आए न्याय के लिए? क्या किसी ने यह कहा, देखिए होली के दिन एक ब्राह्मण परिवार ने दलित युवक को मार दिया? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं था, यहां मामला हिंदू बनाम हिंदू का था, और उससे भी ज्यादा यहां मामला जाति का था। यही से असली सवाल खड़ा होता है। जब मामला हिंदू मुस्लिम का होता है तो पूरा समाज अचानक धर्म के नाम पर खड़ा हो जाता है, गुस्सा उमड़ पड़ता है, बयानबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन जब मामला जाति का होता है, जब एक ऊंची जाति का आदमी एक दलित को मार देता है, तो अचानक सब शांत क्यों हो जाते हैं? धर्म के ठेकेदार कहां चले जाते हैं? वे संगठन कहां चले जाते हैं जो हर छोटी मोटी बात पर हिंदू समाज के नाम पर सड़कों पर उतर आते हैं? क्या दलित की जान नहीं होती? क्या एक दलित की हत्या पर समाज को गुस्सा नहीं आना चाहिए? क्या होली के दिन एक दलित युवक का खून कम दर्दनाक है? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि यह कोई एक घटना नहीं है, यह उस मानसिकता का आईना है जो आज भी समाज के कुछ हिस्सों में जिंदा है। वो मानसिकता जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि जाति से पहचानती है, वो मानसिकता जो बराबरी की बात सुनकर असहज हो जाती है, वो मानसिकता जो आज भी मन ही मन ये मानती है कि समाज में कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ लोग नीचे। और शायद यही कारण है कि जब एक दलित युवक सिर्फ हैप्पी होली बोलता है तो कुछ लोगों को अपमान लगने लगता है। ये वही सवाल है जो आज पूरे समाज के सामने खड़ा है। क्या हम सच में बराबरी वाले समाज में जी रहे हैं, या फिर हम अब भी उसी पुराने ढांचे में फंसे हैं जहां इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होती है? संविधान ने तो हमें बराबरी दी, कानून ने हमें समान अधिकार दिए, लेकिन अगर समाज की सोच नहीं बदली तो कागज पर लिखे शब्द जमीन पर न्याय नहीं बन पाते। यह भी साफ है कि दिल्ली की घटना हो या लखनऊ की, दोनों ही मामलों में अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हत्या करने वाला चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, वो सिर्फ अपराधी है और उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। लेकिन असली समस्या सिर्फ अपराध नहीं है, असली समस्या समाज की वो चुप्पी है जो हर बार अलग अलग तरीके से सामने आती है। जब धर्म का सवाल होता है तो समाज गरजता है,
तमाम सारे कट्टर लोग सड़कों पर उतर आते हैं, तमाम सारे संगठन के लोग जो हिंदुओं के नाम पर बरगलाते हैं सड़कों पर आते हैं, लेकिन जब जाति का सवाल होता है तो वही समाज चुप क्यों हो जाता है, वही संगठन चुप क्यों हो जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हम सच में न्याय चाहते हैं, अगर हम सच में इंसानियत की बात करते हैं, तो क्या हमें हर अन्याय के खिलाफ बराबर आवाज नहीं उठानी चाहिए? चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मामला हो, या हिंदू हिंदू का मामला हो, या छोटी जाति बड़ी जात का मामला हो, या ब्राह्मण या दलित का मामला हो, चाहे वो किसी भी जात या धर्म से जुड़ा हो। क्योंकि अगर समाज सिर्फ चुनिंदा मामलों पर गुस्सा दिखाएगा और बाकी मामलों पर चुप रहेगा तो न्याय भी अधूरा रह जाएगा। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन अगर समाज के भीतर नफरत, जातिवाद और भेदभाव के रंग भरे रहेंगे तो कोई भी त्योहार सच में खुशियों का त्योहार नहीं बन पाएगा। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल ही वो आईना है जो समाज को उसकी असली तस्वीर दिखाते हैं। और आज वही आईना पूछ रहा है कि क्या इस देश में इंसान की कीमत सच में बराबर है, या फिर अब भी वो उसकी जाति और धर्म से तय होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन दोनों घटनाओं को देखकर आप क्या सोचते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, उसमें तेल खत्म हो गया है, या फिर वो थर थर कांप रहा है क्योंकि सामने वाला ऊंची जाति का है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।